Very good morning, student. Today we discuss about chemical properties of amines. ये सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट भी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो ये जानिएगा कि यहाँ पर amines 2 जो हमने किया लास्ट वाले वीडियो में, हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, दैट मीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ amines इन वाटर। तो चलिए उसमें एक चीज मिसिंग थी, वो था बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक amines। एरोमेटिक एमीन्स, तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो एरोमेटिक जो एमीन्स होंगे वो रिंग से डायरेक्टली अटैच होंगे। डायरेक्टली अटैच हैं तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाए और उसका रीजन देखते हैं। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। प्लस आर इफेक्ट शो करने का मतलब ये शिफ्टिंग होगी रिंग की साइड, रिंग की साइड होगी तो ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। अब जो नया पार्ट बनेगा इसका, नया वाला होगा NH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। अगली कंडीशन में ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा और ये यहाँ या नेगेटिव यहाँ पर, मतलब एक सिंपल क्राइटेरिया है। उसके कारण ये होगा NH2 पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। ये रिंग एक्टिवेटर भी है, वो बाद में चलेगा, लेकिन अभी बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं। बेसिक कैरेक्टर क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये अवेलेबिलिटी होगी ना तो इसका बेसिक कैरेक्टर ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज करता है। एक टर्म आता है pKa, एसिडिक एसिड वाले के केस में आपने देखा जिसका pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होता है। अब अगर हमने यहाँ पर B लगा दिया और बेस बिल्कुल वैसा ही जैसे POH और pH होता है, किसी का pH 1 है तो आप इसे कहते हो बहुत ज्यादा एसिडिक है। किसके कंपेयर में? अगर pH 3, सेम कंडीशन यहाँ पर है, अगर pH 5 है, POH 5 है, POH 2 है तो 2 वाला जो है वो मोर बेसिक होगा। सेम ऐसी कंडीशन हम देखते हैं pKb वाली कंडीशन। pKb में है जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा बेसिक है। अब अगर आप इसका कंपेयर इसके साथ करते हो CH3 CH2 NH2 के साथ, तो इसमें और इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन प्लस आयन वो इंक्रीज कर जाता है। इस टेंडेंसी इंक्रीज करने के थ्रू इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में? इनके। तो ये लीस्ट बेसिक कंपाउंड्स में से एक है आपका एमीन, जो आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाली चीज है। तो ये आपने देख लिया। फिर हर बार की तरह एक चीज कॉमन होगी, वो लर्न करके रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। हम आपको दो कंपाउंड दिखा देते हैं, NH2 फिर वैसा ही है NH2 फिर से लेते हैं। इस बार हमने क्या किया, CH3 ऐड कर दिया और यहाँ कर दिया NO2। अब NO2 माइंड में तुरंत से होगा ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ड्रॉविंग मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ट्रैक कर दिया। रिंग से पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शिफ्ट हो रही है आउटसाइड द रिंग, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इसमें पार्टिसिपेट होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। अब जब इंक्रीज कर गया दैट मीन अवेलेबिलिटी जो पहले के कंपेयर में और भी कम हो गया। जब कम हो गया तो उसके बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। सेकेंड में देखिए CH3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब आप CH2 CH3 कर दीजिए, इसने और भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जब डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर इंक्रीजेस, यहाँ भी इंक्रीज करेगा। तो जो ये पहले के कंपेयर में, सिर्फ पहले के कंपेयर की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज कर सकता है। तो ये है इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तब क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है जब आप इस तरह का कोई कंपाउंड लेते हैं। एरोमेटिक तो है लेकिन एरोमेटिक एमीन नहीं है। रीजन CH2 इस रिंग के साथ अटैच है। यहाँ पर इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो पहले के कंपेयर में कहीं ज्यादा बेसिक हो चुका है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा अपनी वो क्लियर है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो एरोमेटिक एमीन्स के कंपेयर में ये बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन एल्किल एमीन के कंपेयर में ये थोड़े से कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप में ये भी काउंट होगा। इसमें क्लियर। नेक्स्ट एक और भी है, इसी के साथ साथ कोरिलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3 and CH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस कंडीशन में क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एनिलीन के कंपेयर में कम या ज्यादा, वेरी गुड।
ज़्यादा रीज़न ये है CH3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। डोनेट करेगा तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन को वो इंक्रीज कर जाती है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, CH3 ऐड होगा तो ठीक। तो चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। फर्स्ट है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, अगर अमोनोलिसिस अभी भी याद है तो वही अमोनोलिसिस इसमें भी यूज करना है। आपके पास RNH2 के साथ हमने कॉम्बिनेशन कर दिया, X NH दोनों कंबाइन होकर के बाहर निकल गए, ये बन गया R2, एक ही बार में मैंने लिखा NH हो गया। फिर आपने क्या किया, RH ला करके रख दिया, ये क्या होगा R3N, और फिर अगर आपने फिर इसमें RH ला के रख दिया तो ये बना लेगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, एक साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इस साल्ट का जो फॉर्मेशन हो गया है ये अनस्टेबल होता है, ज़्यादा सा आप हीट कर दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो कंपाउंड्स नए नए बन जाएंगे। मान लीजिए आपके पास है CH3 और फिर पॉजिटिव चार्ज करके आपने HCl माइनस कर दिया, इसके साथ हमने KOH लिया और थोड़ा सा इसे हीट कर दीजिए, ये जो नया कंपाउंड बनाएगा वो रहेगा CH3 ट्राई मिथाइल एमिन। सेकेंड सब्सटेंस ये और ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिख ही गया होगा, ये बना लेगा KClOH है और यहाँ से कुछ रिमूव हुआ, कुछ रिप्लेस हो, तो ये है आपका CH3 मिसिंग है, OH मिसिंग, तो ये बन गया ट्राईमिथाइल एमिन पोटेशियम क्लोराइड एंड CH3OH। अगर ये थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया CH3CH2 टेट्रा एथाइल, मिथाइल की जगह पर एथाइल। अब इसमें थोड़ा सा जो चेंज होगा उसे देखिए, ये CH3CH2 कॉमन है, KCl भी कॉमन है, लेकिन इस जगह पर अब बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर निकलेगा H2। मतलब अगर आपने मिथाइल यूज किया है तो मेथिल अल्कोहल बन गया, लेकिन उसके बाद अगर आपने कुछ यूज किया है तो वो सीधे कन्वर्ट कर देगा एल्कीन्स में। प्रोपेन अगर आपने लिया होता तो प्रोपेन बना देगा। क्लियर? तो ये है एल्काइलेशन, अमोनोलिसिस का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। फिर आते हैं एसाइलेशन। चलिए एसाइलेशन में देखते हैं क्या, एसिल माइनस एक कर लीजिए, एसिल क्या है CH3CO, कुछ ऐसा ग्रुप आपको दिखेगा तो आप कहते हैं कि हाँ अगर हमने यहाँ पर क्या ले लिया Cl ले लिया तो बड़ा इजीली वो रिएक्शन कर लेता है। फिर इसके बाद भी है CO CH3, ये कौन सा पार्ट है, एसिड एंड हाइड्राइड, ये भी बड़ा इजीली रिएक्शन कर लेता है, तो एसाइलेशन है, करके देख लेते हैं इसे। R या AR कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ले लिया NH2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बैक साइड में करके ही दिखा रहे हैं, ये मैंने कर लिया Cl C डबल बॉन्ड O, बेंजीन ही ले लीजिए, बेंजोइलेशन कर लिया। अब इनके साथ जो कॉम्बिनेशन होगा H है, फिर एक आपने H कर दिया, NH2 थोड़ा सा बाहर ही निकाल देगा, लेकिन एक चीज याद रखिए इसमें पायरीडीन यूज करना पड़ेगा, पायरीडीन, और ये पायरीडीन नहीं है, ठीक, पायरीडीन है। NH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन सब बहुत ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की हाइड्रोजन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है, इसलिए पायरीडीन यूज किया जाता है। सिर्फ पायरीडीन आपने यूज किया तो प्रोडक्ट आपको देखिए क्या मिलेगा, RNH, फिर देखिए C डबल बॉन्ड O, और आप होगी ये एमीन का डेरिवेटिव है, भूल जाइए क्योंकि ये है एमाइड, मतलब अगर हमने एसाइलेशन किया तो वो एमाइड हो जाएगा, काउंटिंग अपोजिट साइड से स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वो एमाइड के ये सब्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कंफर्म? ये वाली रिएक्शन स्पेसिफिक बेंजोइलेशन कहलाती है। अगर हमने यहाँ पर CH3 रखा होगा तो एसाइलेशन जो भी आपका है, एसिड एंड हाइड्राइड, एसिटिक एंड हाइड्राइड, कुछ भी आप यूज करोगे ये ऐसा ही रिएक्शन मिलेगा। मिसिंग जो भूलना नहीं है वो है पायरीडीन। क्लियर? ये था आपका एसाइलेशन। चलिए एसाइलेशन के बाद है आपका हाइड्रोजन और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन आप देख लीजिए, ये मैंने ले लिया NH2, ठीक। अब NH2 के साथ रिएक्शन कराना है, लेकिन ये NH2 हाईली अनस्टेबल होता है, तो किससे बन रहा होता है तो आपको पता है HCl एंड NaNO,
2। साइन रिएक्शन में से एक है और ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन टू 278 केल्विन पर ये रिएक्शन हो रही होती है। जब हमने इसका रिएक्शन करवाया तो आपको जो नया प्रोडक्ट मिला वो बन गया N2Cl+, जो भी बाहर निकलेगा उससे निकाल दीजिएगा। H2 मॉलिक्यूल्स नॉर्मली बाहर निकलते हैं, NaCl3 निकलता है। तो ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब ये टेम्परेचर आपने क्या कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये सीधे इसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये याद रखिएगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस वो माइनस है तो नहीं, तो वो सीधे उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। कंफ्यूजन करने के लिए आता है क्योंकि टाइम फिक्स होता है और उसमें माइंड वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। अगर कर गया तो अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब आपकी चैप्टर एमीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन और बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं, लेकिन कन्वर्जन में इससे बेस्ड रिएक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको ये माइंड में सेट करके चलना है कि हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जितना भी हो सके उतना स्टडी करना है, क्योंकि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के थ्रू आपने CuCl लिया, Cl लिया तो साइनाइड आपके ऐड हो गया, KBr यूज कर लिया तो ब्रोमाइड आपके यूज हो गया, HbF4 यूज कर लिया तो हाइड्रोक्लोरो क्लोराइड जो है वो बोरान हाइड्राइड आकर के डायरेक्टली अटैच हो जाता है। किसी में भी अगर कहीं हमने क्या ले लिया H3PO2 हाइपोफास्फोरस यूज करेंगे तो ये पूरा ग्रुप ही गायब हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिएक्शंस हैं जो किसके थ्रू होने हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के थ्रू ही होने हैं। तो कन्वर्जन में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा स्टडी करके ये बैलेंस करना है। क्लियर। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो है आपका कार्बन एमीन रिएक्शन। एंड प्राइमरी एमीन का जब भी आपको टेस्टिंग करना होता है तो ये यूज किया जाता है और इसका एक बैड इम्पैक्ट भी है नेचर पर। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला, तो आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले में क्या CH3 लीजिए, इसके साथ आपने क्या ऐड करना NH2। आप इसके रिएक्शन किससे करवा देते हो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और सेकेंड जो सब्सटेंस होगा 3KOH। अगर इन दोनों का रिएक्शन करा दो तो ये बदल जाता है CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड, हाई पॉइजनस गैस। अनऑफिशियली 25,000 एंड ऑफिशियली 3,000 पर्सन को इसने मार दिया था। तो बाकी तो आप देखिए ना 3KCl बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, वो अलग। आते हैं एनिलीन। सबसे ज़्यादा बार इसमें मतलब व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम। ठीक, तो बेसिक मीडियम एक्चुअल में होता नहीं क्योंकि वहाँ पर एक फॉर्म नहीं है। तो ये है CHCl3 रिएक्शन किससे करानी है 3KOH के साथ। जैसे ही इसमें रिएक्शन होगा जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिनाइल आइसोसाइनाइड जो बनेगा वो हाई पॉइजनस है। और प्रैक्टिकल लाइफ में जब बनाया जाता है तो सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होने लगती है। ये एक्सपेरिमेंट में सिर्फ प्रिपेयर किया जाता है सिर्फ एमीन को चेक करने के लिए, एनिलीन को भी चेक करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड बाकी तो आप सब्सटेंस देख लिए होंगे क्या बनना है, 3KCl बन जाएगा और साथ ही साथ बाहर निकलेगा 3H2O। क्लियर है। मैकेनिज्म एक्चुअल में इसका है नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगे तो चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या हुआ। प्रोडक्ट क्लियर, एनिलीन क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम 3 है तो 3KCl के साथ तो बाहर जाना है, 3OH है तो 3H2O भी जाएगा और NC। ठीक, चलिए देखते हैं क्या हुआ। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में है और एग्जामिनेशन में मैकेनिज्म नहीं पूछी जाएगी, याद रखिएगा, लेकिन इन फ्यूचर आप ये थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लेते क्या है CHCl3 KOH के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोकार्बीन में। क्लोरोकार्बीन ये हाई एक्टिवेटेड आपका एक है, एक तरीके से लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अब आप कहोगे Cl लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अभी भी इसके पास आटोमोस्टल में 6 इलेक्ट्रॉन से 6 है, तो इस पर अटैक किया जा सकता है। और अटैक करने वाला कौन होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास, तो आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एमीन के पास है, तो वो अटैक नहीं करेगा। चलिए अटैक करवा देते हैं NH2।
सामने का फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन आकर के इसमें अटैक करें। ये अटैक करके ही क्या बना देगा, यहाँ पर हो गया कुछ इस तरह से NH2, अभी भी ये 2 ही है, ठीक। फिर ये हो गया CCl2, अब इस पर हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल फॉर्म में थे तो ऐसे ही आने वाले हैं। ये अपने आप को शिफ्ट कर लेगा हाइड्रोजन और कुछ नया जो कंपोनेंट बनाएगा वो रहेगा NH, CH, Cl and Cl, लेकिन ये भी हाई अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा। हाई अनस्टेबल फॉर्म में है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन सबसे कमजोर दिखा, इसने इसका बॉन्ड ब्रेक करके इसे बाहर ही निकाला। अब बाहर निकालने के बाद क्या होगा, तो कोई और भी बाहर जाने वाला है, ये चला गया बाहर। जब ये बाहर चला जाता है तो आप सोचिए इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया और H और Cl एक दूसरे के पास है, डबल बॉन्ड है, इनके बीच में होगा रिपल्सन। तो कुछ ऐसी शिफ्टिंग होती है, एक ही बार में सारे के सारे लोग बाहर चले गए और आपको मिल जाता है N ट्रिपल बॉन्ड C और इसके पास कार्बन, ये देखिए ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बचा रहता है, ठीक। तो ये इसका मैकेनिज्म है, अगर आपको इजी लगे तो लर्न करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब एमीन की खासियत देखिएगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस R इफेक्ट भी शो करता है। इजीली अपना इसने डोनेट भी कर दिया, इसने किसे ट्रिगर कर दिया, किसे एक्टिव कर दिया, R2 एंड पैरा पोजीशंस को इसने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। अगर आप इसके साथ ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करवा देते हैं तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते ही ये बहुत ही फास्टली रिएक्शन करके क्या बना देता है, NH2 Br एंड Br, बड़ा खुश, Br ब्रो कुछ करके ये और बाकी आप तो जान ही रहे हैं Br जो है इसका सेकेंड पोर्शन वो बाहर निकल रहा है। ये ट्राई ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आपको मोनोब्रोमो एनिलीन चाहिए होगा तब क्या करें, मोनोब्रोमो एनिलीन चाहिए तो उसके लिए पहले आपको इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ एमीन नाम में पूछा जाता है कि क्यों एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन किया जाता है, क्योंकि ये हाईली एक्टिव होता है, रिएक्शन भी ठीक से नहीं करने देता किसी को। तो हमें क्या करना है, इस NH2 के इस वाले पोर्शन को डीएक्टिवेट करना है ताकि इससे क्या कर सके, वो रिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके। तो हम क्या करें, CH3COCl के साथ हमें रिएक्शन कराना है। किसके प्रेजेंस में कराना होगा, पायराडाइन। अगर पायराडाइन नहीं होगा तो आगे कोई काम नहीं होगा। तो जैसे आपने पायराडाइन लिया तो क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH, फिर होगा CO और फिर होगा CH3, बाहर गया कोई फर्क नहीं पड़ता HCl। तो इतना क्लियर, ये हो गया इसका प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन हो गया तो इससे फायदा क्या हो गया, अब आप सोचिए इसके पास क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा कहाँ था, रिंग के अंदर। अब इसके बगल में कौन हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो क्या करेगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड हो गया, तो इसे मजबूरन यहाँ पर अपना शिफ्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को और इसी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। अब जब इसे यहाँ से फुर्सत नहीं मिलेगी तो इस जगह पर आएगा ही नहीं। अब जब आएगा नहीं तो अब बड़ी शांति, ठीक। अब पायरिडीन कौन सा, ये रहा आपका पायरिडीन, ठीक, इनके साथ। अब ये इजीली अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये इसके कंपेयर में तो ज़्यादा बेसिक है। तो ज़्यादा बेसिक होगा तो इसके हाइड्रोजन को ले लेगा, वो अलग चीज़ है। फिर इसे कवर करने के लिए क्या कर दिया जाए, कवर करने के लिए हमने क्या कर दिया, CH3COCl के साथ इसका रिएक्शन भी करवा दिया। अब रिएक्शन करने के बाद ये याद रखेंगे, पहले ये रिएक्शन नहीं, पहले इसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक। तो चलिए प्रोटेक्शन देख लेते हैं क्या हो गया। प्रोडक्शन के कंडीशन में ये हो गया NH, फिर हो गया CO और फिर हो गया CH3। अब प्रोटेक्शन कैसे हो गया वो देखते हैं। ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर दिया। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इस जगह पर। अब ये रिंग के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा कम, कंफर्म है। अब ये जो रिंग की तरफ आने वाला था वो चला गया रिंग के बाहर। अब रिंग के बाहर हो गया तो रिंग पहले के कंपेयर में एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, एक्टिवेट हो गया। अब जब डीएक्टिवेट हो गया पहले के कंपेयर में। अब डीएक्टिवेशन के थ्रू अब इसके आर्थो या पैरा पोजीशन में जाकर के ब्रोमो ऐड हो जाएगा। नॉर्मली किस पर जाना चाहिए, क्योंकि बल्कि ग्रुप एक है, वेरी गुड। ये आएगा किस जगह पर, मतलब फर्स्ट कंडीशन ये करनी है,
सेकेंड कंडीशन आपको Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। थोड़ा सा कुछ और भी चाहिए तो CH3COH ले लीजिए एसिडिक। अब बाद में आपको क्या करना है, H प्लस ले आएंगे तो ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसे मिलेगा H, इसे मिलेगा OH। बेसिक मीडियम में ले आना है, NaOH ले आइए, इसे मिलेगा ONA और इसे मिलेगा H, ये बना लेगा NH2 और सेकेंड साइड में क्या बन जाएगा, CH3COONA। क्लियर। तो कभी भी जब आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप इसे प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ये इतना एक्टिव है कि सबके साथ रिएक्शन करता फिरेगा या इस बेंजीन के रिंग को एक्टिवेट कर देगा, मतलब आर्थो एंड पैरा पोजीशन सारे के सारे को वो क्या कर देगा, एकदम से फिल कर देगा। नेक्स्ट है आपका नाइट्रेशन है। अब नाइट्रेशन भी बड़ा अजीब है इसमें। अब क्यों अजीब है उसे देख लेते हैं। तो एक तो है मेरे पास NH2, मैंने सोच लिया कि HNO3 के साथ मैं इसका रिएक्शन करा दूंगा, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के हीट कर देगा। अब हीट करने की कंडीशन में जो प्रोडक्ट्स मिले वो अनबिलीवेबल थे। NH2 था, फिर इस पोजीशन पर आ गया NO2, आर्थो पोजीशन पर भी आ गया NO2 एंड थर्ड एक प्रोडक्ट भी मिला NH2 और ये NO2। आर्थो वाला तो जस्ट 2% है, ठीक। ये वाला जो आपको मेटा पोजीशन पर मिलता है वो 47% होगा, जबकि इस वाली पोजीशन पर जो आपको मिला वो 51% मिला। अब लोग ये कहते हैं कि ये तो कौन सा डायरेक्टर है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। प्रोडक्ट कहाँ पर बन गया, मेटा पर। अब मेटा पर जो प्रोडक्ट बन गया उसका क्या रीजन, चलिए बताते हैं। मीडियम कौन सा है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम है तो वो H भी तो थोड़ा बहुत लेगा और ये बना लेगा NH3+। अब आप सोचो NH3+, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज है, ये रिंग से अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। रिंग से अटैक करेगा, सबसे पहले यहीं पर आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस जगह पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस जगह पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। ये और ये दैट मीन मेटा पोजीशन हो गई पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव हो गया तो NO2 कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये जाकर के अटैक करेगा, ठीक। तब किस कंडीशन में, जब आपको कुछ भी इसमें करना नहीं था, सीधे सीधे आपने HNO3 लिया और इसे हीट कर दिया। अब वही अगर हम इसे प्रोटेक्ट करने के बाद रिएक्शन करें तब, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो यही प्रॉब्लम होगी, आर्थो मेटा पैरा सब पर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रोटेक्ट कर देते हैं। प्रोटेक्शन के लिए क्या था, फिर से याद कर लीजिए। प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पर NH2CH3COCl के साथ हमने रिएक्शन करा दी। पायरिडीन लेना पड़ेगा, पायरिडीन ये आपने ले लिया तो ये बन गया NHCOCH3 ये सी, और बाद में आपको पता है कि क्या बाहर निकलना है, HCl बाहर निकलेगा वो वापस भी आ जाता है। अब हम इसके साथ किसकी रिएक्शन करवा दें, HNO3 की रिएक्शन करा दें। HNO3 की अब रिएक्शन कराएंगे तो कौन से पोजीशन पर जाएगा, आर्थो पोजीशन या पैरा, दोनों पोजीशन पर जाएगा, लेकिन आर्थो पोजीशन पर बहुत कम जाएगा क्योंकि ये एक बल्कि ग्रुप है और इसे रिपल्स कर रहा होगा, तो पैरा पोजीशन पर आ जाता है NO2। ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, अब बात करें सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में आप देखेंगे कि ये रहा हमारे पास NH2 के साथ हमने H2SO4। अब H2SO4 ऐसा होता नहीं, वो रहता है OHSO3H। OHSO3H आपको दिख रहा होगा कौन सा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का फॉर्मेशन कर रहा होगा। अब ये क्या करते हैं कि इनके साथ हो गया इनका अटैचमेंट हो गया तो ये बना लेता है NH2HSO4 नेगेटिव। अब आप कहोगे ये पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन कहाँ से होगी, H+SO4- NH, तो सॉरी एक और भी रहेगा, तो ये वाला पोर्शन जो आपका है HOSO3H H2SO4,
HHSO4 पॉजिटिव नेगेटिव। अब दोनों ही बता देते हैं कि क्यों इस तरह का। एक ही सिंगल स्टेप में करेंगे तो डायरेक्ट इसे करते हैं, और डबल स्टेप में करना होता है तो ये वाला। अब ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो हीट कर देंगे। हीट करते ही इसमें से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और H2 मॉलिक्यूल जो बाहर निकला तो ये बना लेगा NH, ये हो जाएगा आपका 2, और ये बना लेगा SO3H, SO3H। ठीक, इसमें से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यहाँ पर 3 है और हमने कर दिया है 1। फर्दर इसे 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है। ठीक, तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या होना चाहिए, रीअरेंजमेंट चाहिए। रीअरेंजमेंट होगा तो उसके आर्थो या पैरा पोजीशन पर वो मूव कर जाता है। अब आपको पता है आर्थो पोजीशन पर वो जाने से रहा, क्योंकि अब उसकी स्टेबिलिटी पहले के कंपेयर में डिक्रीज कर जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, और ये बन जाता है SO3H। और ये जो है, चूंकि इसके पास लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन है और ये हाईली एसिडिक इन नेचर है, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि ये चीज़ एक नया कंपाउंड जैसा कुछ फॉर्म कर लेती है। ये बना लेती है NH3+, और ये बना लेता है SO3 नेगेटिव। एक ही कंपाउंड के 2 डिफरेंट पार्ट्स पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उसे कहा जाता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन लर्न करके रखिएगा। अगर आपने क्या किया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दिया एनिलीन की, तो वो एक साल का फॉर्मेशन करेगा। बहुत अनस्टेबल होता है तो H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये बना लेगा NHSO3H, जो एक रीअरेंजमेंट करेगा यहाँ पर रीअरेंजमेंट, और एट 180 to 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये डिफरेंट पोजीशन पर जाएंगे, आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन दोनों पर जा सकता है, लेकिन आर्थो को वो प्रेफर नहीं करता, बल्कि ग्रुप है और एक दूसरे को वो रिपल्स कर रहे होंगे, तो ये अपोजिट पोजीशन दैट मीन पैरा पोजीशन पर आता है। और ये पैरा पोजीशन पर जाने के बाद अपने आप को मोर स्टेबल दिखाने के लिए वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस शो करता है। जब एक ही कंपाउंड के 2 डिफरेंट पार्ट्स पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आते हैं तो हम उसे कहते हैं ज्विटर आयन। क्लियर है? तो ये था आज के लिए। अगर आपको एमीन्स और कुछ डिस्कशन चाहिए तो कॉल करके हमें बताएं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।